आपको मेरी आवाज आ रही है? प्लीज पोस्ट इन द ग्रुप। प्लीज पोस्ट इन द ग्रुप। आप लोग को आवाज आ रही है सो दैट हम स्टार्ट कर सकें। एनीबडी ऑफ यू? एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है? ओके महेश, ठीक है, थैंक यू महेश। चलो स्टार्ट करते हैं। सो टुडे इज द लाइव आंसर राइटिंग। आई होप आप सभी ने जो कॉपी है यूपीएससी वाली कॉपी अरेंज कर ली होगी एंड पेन आपके पास में होगी। एम आई राइट? आपके पास है, क्योंकि आंसर राइटिंग है तो आपको लिखना है। आज 4 क्वेश्चन हम टोटल लिखेंगे। 3 क्वेश्चन 7 मिनट के, एक क्वेश्चन में आपको 12 मिनट दिया जाएगा। रूल्स मैं आपको समझा देता हूं एंड इस चीज में हमें असिस्ट करेंगे। अनिल सर आप आ जाइए। ये अनिल सर है, मेरे साथ काफी पुराने टाइम से जुड़े हुए, जब ये ऑर्गेनाइजेशन जस्ट इट वाज इन द वेरी नेसेंट स्टेज। सो अनिल सर आपको असिस्ट करेंगे इन द आंसर राइटिंग। बेसिकली जब भी स्टॉप अनिल सर स्टॉप करने के लिए बोलेंगे आपको स्टॉप कर जाना है। मैं रूल्स पूरे बता देता हूं आपको किस तरह से करना है एंड जब बोलेंगे स्टार्ट देन यू हैव टू स्टार्ट। जब भी क्वेश्चन चेंज होगा ही विल आस्क यू टू क्लोज योर आइज फॉर अ सेकंड, तो उस टाइम पे अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा ताकि आप वो क्वेश्चन ना देख पाए और हम स्टॉप वॉच दोबारा स्टार्ट कर सकें। देखो यार सीधी सी बात है कि आप हमारे साथ बेईमानी करोगे तो आप अपने साथ बेईमानी करोगे, तो वो मत करना, कोई फायदा नहीं है, नुकसान ज्यादा होगा। आपका मेंस है, आई नो इट्स वेरी क्रूशियल, इसलिए आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैंने ये चीज स्टार्ट की थी। दैट वाज नॉट द पार्ट ऑफ बैच, बट ठीक है, मैंने डिसाइड किया कि भाई जो कुछ पॉसिबल है आपके सिलेक्शन के लिए वो करना है। तो वी आर स्टार्टिंग इट। तो आपका भी देखो पार्टिसिपेट करना, ऑनेस्ट रहना जरूरी है एंड इन द एंड आप लोग को सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिए जाएंगे विद द टॉपर्स आंसर्स डेफिनेटली, क्योंकि ताकि आप देख पाओगे कि 2014 से लेके 23 तक के टॉपर्स किस तरह से लिख रहे हैं, क्या वेरिएशन है, क्या स्मूथ फ्लो होना चाहिए। क्योंकि आप लोग को एक दिक्कत आती है, इंट्रोडक्शन कैसे करना है, कंक्लूजन कैसे करना है, किस तरीके से टॉपर्स लिखते हैं। तो उसको समझने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि टॉपर्स के आंसर्स लिख लें, देख लें। वो इंस्टीट्यूट के मटेरियल, वो तो भाई देखो आपका जो भी इंस्टीट्यूट का मटेरियल है ना, उसका जो सॉल्यूशन के साथ एक ही प्रॉब्लम है, इट इज रिटन इन द यू कैन से कंट्रोल्ड सिचुएशन। हमारे पास पूरा मटेरियल होता है, वी हैव एवरी मटेरियल एट द डिस्पोजल, तो वो परफेक्ट आंसर जनरेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक्चुअली आप ऐसा नहीं लिखते हो। तो मैं चाहता हूं कि आप एक्चुअल आंसर से आपको एक्सपोजर मिले ताकि आप स्ट्रक्चरिंग सीख पाओ, और इस तरह से हम कई सारे सेशंस करेंगे। रूल्स क्या है? पहली बात, चीटिंग नहीं करनी है, तो अपना मटेरियल खोल के मत बैठना। आप बैठोगे, मुझे नहीं इंप्रेस करना है, आपको यूपीएससी के जो यूपीएससी के प्रोफेसर हैं उनको इंप्रेस करना है। तो यहां चीटिंग करोगे वहां नुकसान हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है, ऐसा नहीं करना, ठीक है। ऑनेस्टली लिखना। यार देखो आपका करियर है, आपको फाइट तो करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज, अपना बेस्ट दो, जितना जानते हो बेस्ट दे दो, ठीक है। महेश कांट हियर मी, ऐसी दूसरों आप लोग के साथ भी प्रॉब्लम आ रही है? प्लीज लेट मी नो। आप लोग को आवाज आ रही है, बाकी लोगों को क्यों नहीं आ रही है? ऑडिबल्स। देन महेश आपके सिस्टम में कोई इश्यू है, आप दोबारा लॉग आउट करके लॉग इन कर लें, ठीक है। तो यू हैव टू गिव योर बेस्ट, जितना जानते हो बेस्ट लिखने की कोशिश करो, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तीसरी चीज, लिखने के बाद आपने जो कुछ लिखा यू हैव टू पोस्ट इट इन द ग्रुप। जितना भी खराब लिखो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं चेक कर लूंगा, नहीं तो मेरे इवैल्यूएटर को मैं बोल दूंगा, वो एक बार एक अपना फीडबैक भी उसमें आपको दे देंगे। तो बट यू हैव टू पोस्ट इट इन द ग्रुप। और आप लोग को कोशिश ये करनी कि एक दूसरे के आंसर्स भी एक बार रीड करके एक दूसरे पे कमेंट कर लें, बिकॉज दैट इज अ पीयर ग्रुप, इसीलिए एक दूसरे की हेल्प से हम आगे बढ़ते हैं। चौथी चीज, आपको टाइम लिमिट में लिखनी हो। टाइम लिमिट क्या है? टाइम लिमिट इज सिंपल, 150 वर्ड्स के लिए 150 वर्ड्स के लिए आपको मैं दे रहा हूं 7 मिनट, और आपके 250 वर्ड्स के लिए मैं दे रहा हूं आपको 12 मिनट। फेयर है? लगभग इतना ही टाइम मिलेगा आपको, ठीक है। टोटल 19 क्वेश्चन आपको करना है, आपको पता है, देख लो। 5 क्वेश्चन इधर सेक्शन ए से, 5 क्वेश्चन इधर सेक्शन ए से, 10-10 नंबर के 150 वर्ड्स के, प्लस 3 क्वेश्चन और 150 वाले क्या कहते हैं 150 वर्ड्स वाले, तो वो 3 और ऐड कर दो। तो 15 क्वेश्चन आपके ऐसे होता, 5-5-10-3-13 13 क्वेश्चन ऐसे होते हैं आपके जो कि आपके 7 मिनट में आपको लिखने। तो 13 7 91 मिनट्स ये हो गए, ठीक है।
प्लस 6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके 20 नंबर्स के आपको लिखने होते हैं, तो उसके लिए 12 यानी कि लगभग 72 मिनट। मैं आपको इस हिसाब से ट्रेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि 91 प्लस 72 180 मिनट होते हैं ना, 3 9 6 17 मिनट आपके पास फिर भी रह जाए ताकि अपनी कॉपी को करने का रिव्यू कर सको, तो स्पीड बढ़ाने की कोशिश है। ठीक है, तो हम इस हिसाब से चल रहे हैं, हमें कोई एकदम बिल्कुल वैसे नहीं करना एकदम बस भैया एकदम कोने पे जाकर एकदम वैसे लिखना कि जस्ट एग्जैक्टली उसी टाइम पे खत्म होना चाहिए। तो ये है हमारा टारगेट एंड इस हिसाब से आपको करना है। ठीक है, उसके बाद आपको कॉपी दी जाएगी टॉपर्स की, आपको खुद भी कंपैरिजन करना है कि भैया उन्होंने कैसे लिखा था, आपने कैसे लिखा था। इस टॉपर्स के कॉपीज में मैं आपको 2014 के टॉपर्स की भी कॉपी दूंगा, 2016 के टॉपर की भी कॉपी दूंगा, 2018 के टॉपर की भी कॉपी दूंगा, 2023 के टॉपर की भी कॉपी दूंगा, ताकि आपको एक रिच एक्सपीरियंस मिले। और वो आपके बैच में 8 बजे, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, 8 बजे आ जाएगा। ठीक है, और बिना लिखे उसको नहीं देखना है। तो दिस इज अ थिंग, इस तरह से स्टार्ट होगा। अभी अनिल सर आपको बोलेंगे आप अपनी आंखें बंद कर लिए, आप एक बार अपनी आंखें बंद कर लेंगे। उसके बाद अनिल सर ये कोई स्लाइड चेंज कर देंगे, क्वेश्चन सामने आ जाएगा। तो स्लाइड चेंज कर देंगे, जैसे ही क्वेश्चन सामने आ जाएगा फिर अनिल सर बोलेंगे स्टार्ट, तुरंत आके खोलनी है, क्वेश्चन सामने पढ़ना है और फिर लिख देना। साथ ही साथ अनिल सर स्टॉप वॉच चला देंगे, ये आपके सामने स्टॉप वॉच है। स्टॉप वॉच में जैसे ही 7 मिनट होंगे अनिल सर बोलेंगे स्टॉप, तो जहां तक पहुंचे हो वहीं पे आपको रुक जाना है, इस घड़ी को देखते रहना। ठीक है, 7 मिनट जैसे हुए आपको रुक जाना है, फिर अनिल सर बोलेंगे कि आप स्टॉप कर लीजिए, तो आप स्टॉप कर लेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे, उससे पहले अनिल सर बोल देंगे अपनी आंखें बंद कर लीजिए। स्लाइड चेंज करने से पहले 10 सेकंड के लिए आपकी आंखें बंद करवाई जाएंगी, ताकि अगला क्वेश्चन के लिए आपके पास एग्जैक्टली हम आपको 7 मिनट ही दें। तो इस तरह से 7 मिनट 7 मिनट 7 मिनट और 12 मिनट, इतने का ही टोटल स्लॉट है। तो 21 प्लस 12 33। उसके बाद मैं 2 मिनट आके आपसे डिस्कशन कर लूंगा। मैं बेसिकली डिस्कशन जो भी चीजें हैं वो आपकी कॉपीज होगा, कैसे देखनी है वो बता दूंगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फिर ये इस तरह से चलता रहेगा। ठीक है, और ये हम रेगुलर सेशंस करेंगे अब, क्योंकि आपका थिंकर्स लगभग खत्म हो गया है। एंड फॉर दिस आई कॉन्ग्रेचुलेट यू, क्योंकि हमने एक अच्छी अचीवमेंट की है। अब अगले 15-20 दिन में आपका पेपर 1 खत्म हो जाएगा, तो मेंस है, फोड़ना है और इस चीज को करनी है। नाउ टू अनिल सर। ठीक है, वैसे नहीं। ठीक है, सो रेडी, इधर जैसे मैं बता, इधर आ जाइए। आपको यहाँ पे देखना है, इनको बताना है कि अपनी आंखें बंद कर लीजिए। एंड फिर उसके बाद इसे स्लाइड चेंज कर देंगे। फिर ये जब स्टार्ट बोलते ही ये ऑन कर देना, क्वेश्चन सामने। आप अपनी आंखें 1 मिनट के बंद कर लीजिए। रेडी, स्टार्ट। 7 मिनट ये स्टॉप वॉच सामने। ठीक।
आधा टाइम हो गया है, 7 मिनट होने वाले हैं। इसके बाद एक बार बात भी करेंगे। 10 सेकंड बचे हैं आपके लिए भी। स्टॉप। सब रुक जाइए। आई नो आप लोग को एकदम से प्रेशर में लिखना पड़ा है तो थोड़ा परेशान होना पड़ा होगा, बट ये प्रेशर आदत डाल लीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप ये प्रेशर लोगे ना, उस टाइम पे मेंस के टाइम पे ज्यादा अच्छा कर पाओगे। तो अभी अगला क्वेश्चन आएगा। 7 मिनट हो चुके हैं। अब अगले क्वेश्चन के लिए फिर आपको 7 मिनट दिए जा रहे हैं। अगले पेज पे आ जाइए। 1.5 पेज या 2 पेज के अंदर में आपको लिखना है। एंड ठीक है, बैक टू अनिल सर। क्लोज योर आइज। 10 सेकंड प्लीज। स्टार्ट।
आपके पास केवल 40 मिनट बचे हैं। सॉरी, 40 सेकेंड, सॉरी। स्टॉप। अब आप 30 सेकेंड के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए। स्टार्ट।
अब आपके पास 1 मिनट का समय है। Stop. Stop. अब आप अपनी आंखें 30 सेकंड के लिए बंद कर लीजिए। स्टार्ट। इस क्वेश्चन के लिए 12 मिनट है आपके पास।
6 मिनट बीत चुके हैं। सॉरी।
अब आपके पास केवल 1 मिनट बचे हैं। स्टॉप सर। Thank you so much, Anil ji, for assisting us. So, how was the session today? Please post. आपको यूजफुल लगा? सिरदर्द जरूर हुआ होगा, आई नो। मजा आ गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सी इसका पर्पस बस इतना सा है कि आप लोग एक लिमिट में आंसर राइटिंग करते रहें, ठीक है। और हम इस तरह के सेशन एवरी अल्टरनेट डे, नहीं तो एटलीस्ट हर 3 दिन पे जरूर करेंगे, ताकि आप लोग लिखते रहें। और ये मैं आपसे लिखवाता रहूंगा, दिस इज अपार्ट फ्रॉम द टेस्ट जो आप लोगों को दिए जाएंगे लिखने के लिए, ठीक है। और हम इस तरह से सेशंस करते रहेंगे हर दूसरे दिन। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि हर दूसरे दिन ही सही, आधे घंटे के लिए सही, लेकिन हम करें जरूर। तीसरे दिन भी नहीं, दूसरे दिन, क्योंकि आपका मेंस है और ये ऑप्शनल में अगर स्कोर करना है ना, तो ये बहुत जरूरी है। अनिल सर के असिस्टेंस लगेगी तो वो मैं उनसे बात कर लूंगा, ठीक है। एंड सो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स I will be sharing with you, and 2000 I have included the answer of 2014 topper. I have included the answer of 2016 topper. I have included the answer of 2018 topper. ये सृष्टि देशमुख जैन मैम है, सृष्टि देशमुख मैम है, जिनके जो मतलब सी एक्चुअली वो बहुत फेमस भी है, मतलब बहुत सारे लोग जानते भी हैं। एंड देन 2023 के लिए इनके 306 नंबर थे। तो इन सभी के कॉपीज मैं आपको एक्सपोजर दूंगा, तो आपको समझ में आएगा कि ईयर चेंज होने से ऐसा नहीं कि कुछ बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। आप उनकी स्ट्रक्चरिंग देखेंगे, इस तरीके के जो भी मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, मैं वही क्वेश्चन इंक्लूड कर रहा हूं कि आपके साथ साथ आपको टॉपर्स के आंसर भी मिले। उन टॉपर्स के आंसर से आपको अपनी स्ट्रक्चरिंग को डेवलप करना है, ताकि सीखना है। क्या होता है ना, आप सवाल पूछते हो सर कि मेरे समझ में नहीं आता कि लाइक कैसे स्टार्ट करें, कंक्लूजन कैसे करें। अभी क्या होता है कि जो भी टॉपर आपके लाइक मैं भी सामने आके बोलता हूं जब, तो मैं आपको बेसिकली ऑलरेडी हमारे दिमाग में प्रोग्राम रहता है कि भैया हमें ऐसे स्टार्ट करनी, मैं आपको बता देता हूं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन द थिंग इज दैट, क्या आप वाकई में सेम जो सेम इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन लिखने वाले हो? माइट भी नहीं, क्योंकि ये तो मैंने आपको एक कंट्रोल्ड सिचुएशन में बताया। व्हाट अबाउट जब वो अनकंट्रोल्ड सिचुएशन में जब एक टॉपर टेस्ट लिख रहा था, तो वो कैसा इंट्रोडक्शन लिख रहा था? वही है सही आंसर राइटिंग। और उससे एक्सपोजर देने के लिए इससे अच्छा हो ही नहीं सकता कि मैं आपको उन टॉपर्स के आंसर्स दिखाऊं। और अच्छे अच्छे आंसर्स इसीलिए लेके आऊंगा, आपको उससे सीखते रहना है। अगर आप सीखते रहेंगे, बिलीव मी, नथिंग विल स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग 300+। और उस चीज में आपने मेरी मेंटरशिप ज्वाइन की है, मैं आपके साथ हूं, ठीक है। तो दिस इज द थिंग, एंड आई होप ये चीज आपको अच्छी लगी होगी। एंड हम इसी तरीके से चलेंगे, 7 मिनट 7 मिनट 7 मिनट 7 मिनट, उसके लिए 7 मिनट होगा, उसके लिए 12 मिनट होगा, और लिखते रहिएगा, ठीक है। सो दिस इज द थिंग, ये चीज हम करते रहेंगे। एंड इवेल्युएशन देखते हैं, लाइक आई विल ट्राई टू इवेल्युएट इट, कोशिश करूंगा मैं, नहीं तो आई विल आस्क माई इवेल्युएटर टू इवेल्युएट। एंड बाकी अदरवाइज अगर नहीं भी मैं कर पाता हूं, तो जो टॉपर्स के जो आंसर्स हैं उससे कंपेयर करके आपने देखना जरूर है। अभी 8 बजे कॉपी आ जाएगी, 10-15 मिनट के अंदर पोस्ट हो जाएगी।
आप उससे चेक कर लीजिएगा। आई डू हैव अ मीट एट 8 PM ऑल्सो, जो आज S3.0 बैच 2025 वाले बच्चों के लिए स्टार्ट हो रहा है। तो ये चीज है, एंड डू पार्टिसिपेट। एक चीज ध्यान रखना, आपको अल्टीमेटली जो मार्क्स देगा ना, वो यही चीज देगा कि आप लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो। कौन क्या ज्ञान देता है फर्क नहीं पड़ता, आप लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, इसी से सारा फर्क पड़ेगा। और इस तरह के सेशंस हम करते जाएंगे जैसे जैसे सिलेबस बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि अब हम 18 दिन में कंप्लीट करते जाएंगे, तो मैं उस टॉपिक के क्वेश्चंस भी इंक्लूड करता जाऊंगा। अब जैसे क्या था कि आज हमने थिंकर्स के इंक्लूड किए, नेक्स्ट टाइम में मॉडर्निटी वाला तो इंक्लूड करना था, नेक्स्ट टाइम पे मॉडर्निटी का भी इंक्लूड करेंगे, थिंकर का भी इंक्लूड करेंगे। मीड का आज क्वेश्चन नहीं था क्योंकि मीड आज आपका टॉपिक था। आज के साथ ही आपका थिंकर खत्म हो जा रहा है, एक दिन का गैप दूंगा, उसके बाद सारे कंप्लीट करते जाएंगे। इसके बाद स्ट्रेटिफिकेशन एंड नेक्स्ट यूनिट करते चले जाएंगे, 10वें तक जाएंगे, फिर 1 to 3 पे आएंगे। तो इस तरह से प्लान्ड है। एंड इसके साथ साथ मैं आपको क्वेश्चंस भी करवाता जाऊंगा, लिखवाता जाऊंगा। तो आप क्या होगा, आपको एक एक्सपोजर मिलता जाएगा, आप सीखते चले जाएंगे। और हर सेशन में लगभग 4-5 6-7 क्वेश्चन हम लिखते रहेंगे। तो ये चीज करते रहना है। और आपने जो लिखा है आपको ग्रुप में पोस्ट जरूर करना है। जो भी लिखा है, खराब लिखा है, जैसा लिखा है, छूट गया, कोई बात नहीं, पोस्ट इट, ठीक है। और दूसरे बच्चों को भी देखना है कि उन्होंने क्या लिखा है, आपको पता चलेगा, एक दूसरे से भी सीखोगे। तो ये 15-20 मिनट लगेंगे दूसरे बच्चों की भी कॉपी देखने में, लेकिन इससे फर्क बहुत पड़ता है। आप सीखोगे अपने पीयर से, क्या पता आपके साथ वाला जो लिख रहा है ना इंसान, उसकी रैंक क्या पता आगे आने वाले 2024 में उसकी रैंक हो सकता है 2 हो, 1 हो, 3 हो, आपको नहीं पता ना। ये जो आपके रैंक 1 2 3 4 5 जो आप देखते हैं ना, इनको भी नहीं पता था उनका रैंक 1 2 3 4 आ जाएगा। तो आपको भी नहीं पता कि आप में से कौन रैंकर बैठा है, लेकिन बनेगा वही जो पार्टिसिपेट करेगा। तो पार्टिसिपेट करते रहना। सो ओके, ग्लोब मास्टर सर फुल लेंथ टेस्ट कब से होंगे? डेफिनेटली जब क्या कहते हैं पेपर 1 खत्म हो जाएगा तो हम फुल लेंथ टेस्ट ले लेंगे, क्योंकि उससे पहले लेने का फायदा नहीं, एटलीस्ट पूरे पेपर 1 का तो ले, तब तक हम इस तरह से प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो ये अपने आप में एक तरीके का टेस्ट आप डेवलप भी कर जाओगे, ठीक है। सो दिस इज द थिंग, जुलाई से हम फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट कर देंगे, एंड जून में अभी आपका ये खत्म ही हो गया, तो जुलाई में आपका फुल लेंथ टेस्ट जरूर होगा। तो और आपको मैं पता है, आपने ध्यान दिया होगा, एक चीज ध्यान रखना कि हमारे शेड्यूल में हमने जब थिंकर कर रहे थे, लाइक जब मैंने आपको मार्क्स दिया तो मैंने आपको साथ ही साथ डरखाइम का रिवीजन भी करवा दिया है। जब मैंने आपको लाइक लेट्स से कि हमने मीट दिया, तो मैंने आपको दूसरे थिंकर का वेबर का या पार्सन का भी मैंने रिवीजन करवा दिया। इसी तरीके से जब हम स्ट्रेटिफिकेशन कर रहे होंगे तो हम आपको थिंकर और मॉडर्निटी का रिवीजन भी करवा देंगे। इसी तरीके से जब हम अगले यूनिट पे जाएंगे तो हम आपको पुराने यूनिट का भी रिवीजन साथ ही साथ करा देंगे। तो यानी कि 30 तारीख तक आपको ध्यान रखना है, 30 तारीख तक ऐसा नहीं होगा कि आपने सिर्फ एक बार पढ़ा होगा, आपने उसको कई बार पढ़ लिया होगा। और जो मैं रिवीजन के टारगेट दे रहा हूं उसको करते रहना, क्योंकि अगर आपने छोड़ दिया तो कोई फायदा नहीं है। वो रिवीजन इज ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना, क्योंकि आप पढ़ ही तो इसीलिए रहे हो ना ताकि आप लिख सको। तो रिवीजन के टारगेट को कोई भी इग्नोर नहीं करेगा। जो मैं टारगेट एक्स्ट्रा साथ में देता जा रहा हूं, और साथ ही साथ मैंने बोल रखा है कि जब थिंकर का रिवीजन करेंगे तो उसकी थ्योरी के साथ साथ उसके प्रीवियस क्वेश्चंस को दोबारा देख के सोचेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। जो बच्चा ब्रेनस्टॉर्मिंग करेगा उसका सिलेक्शन होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सो आई होप आपको ये सेशन यूजफुल लगा होगा। ऐसे सेशन हम हर अल्टरनेट डे करते रहेंगे। थर्ड डे तो जरूर करेंगे, कोशिश ये है कि अल्टरनेट डे मैं जरूर करूं। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थोड़ी शॉर्ट मीट है बिकॉज आई हैव अ मीट एट 8। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। बाकी कुछ भी डाउट रह जाए डू डीएम मी, मुझे डायरेक्ट मैसेज कर दीजिएगा। टेलीग्राम पे आपके पास मेरी आईडी है ही है, तो डायरेक्ट मैसेज कर लेना, कुछ भी हो तो पूछ लेना। थैंक यू।